2 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, जैसे नीचे से झुकना नहीं होता है। ना इसमें कैसे ऐसा हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऐसा सब डॉक्टर ने यही बात बोली है। तो ब्लैक डिस्क जो होता है वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका अगर डिस्क में कभी चोट लगे, उसका पानी का कंटेंट कम हो जाता है, तो उस कारण वो ब्लैक हो जाता है और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है किसी एज में हो सकता है किसी को भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आप उठे, पूरा उठे और कोई दर्द नहीं हुआ आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम लोग उठ नहीं पाएंगे बोल के हम लोग मन में घुसा लिए थे कि और ठीक नहीं होगा बोल के। ऑपरेशन के तुरंत 2-3 घंटा बाद खुद खड़ा होके खुद बाहर में घूमे, बाथरूम भी गए, खाना भी खाए, एकदम मस्त हुआ। हॉस्पिटल में हमको साफ सुथरा से लेके ट्रीटमेंट से लेके बहुत अच्छा लगा। इतना रिजल्ट में तो हमको बहुत अच्छा लगा, पूरा एकदम पूरा कल आए थे आज खड़े हो गए तो बहुत अच्छा लगा, जादू टाइप का लग गया हमको। जादू नहीं है, सब साइंस है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अंजलि जी जो बरगढ़ उड़ीसा से आए हैं। नमस्ते। क्या तकलीफ होती थी आपको? 2 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, जैसे नीचे से झुकना नहीं होता है। और फिर 4 महीना हो गया बहुत दर्द था। और एक दिन झाड़ू पोछा सब लगा रही थी और ऐसे एक ऐसे कमर से लेकर पैर तक पड़ गया। तो फिर जल्द बुला ले गए और वहाँ MRI करे, तो वो सर बोले कि नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल MRI होने के बाद इतना दर्द होने के बाद भी उसमें नॉर्मल है बोलते थे। 1 महीना का मेडिसिन दिया। अच्छा, 1 महीना का मेडिसिन लगभग 8 दिन तक ठीक लगा मुझे। इंजेक्शन 8 दिन तक इंजेक्शन लगाए तो ठीक लगा। उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं सोची क्या करूँ, तो फिर यूट्यूब में देखी कि नहीं रायपुर में तो अच्छा है, इलाज हो रहा है। उसके बाद फिजियो वाला फिजियोथेरेपी वाला पकड़ लिया उसको। वो डॉक्टर बोले कि नहीं इसमें तो बहुत कुछ है और तुम खाली बेड रेस्ट करो। तो मैं सोची कि बेड रेस्ट से तो कुछ नहीं होगा, कैसे करूँ। फिर यूट्यूब में देख के फिर आई। अच्छा, तो यहाँ जब आप आए थे तो आपका जब मैंने MRI देखा तो आपके MRI में कोई बल्जिंग नहीं था, इसलिए आपके शायद पिछले डॉक्टर ने उसे नॉर्मल कहा था। MRI में हम क्या देखते हैं कि या तो डिस्क का कलर हम देखते हैं कि कलर चेंज हुआ है, या तो पीछे निकल के आपकी नर्व्स को दबा रही है कि आपके केस में नर्व्स को नहीं दबा रही थी, वो केवल वो उसका कलर चेंज हुआ था, ब्लैक हो गया था। अब ब्लैक डिस्क एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल लोगों में भी होती है। बहुत से नॉर्मल लोग होंगे जिनको कोई कमर दर्द नहीं होगा जिनकी ब्लैक डिस्क होती है। तो ब्लैक डिस्क अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है, इसलिए आपके शायद पिछले डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है, क्योंकि बहुत से नॉर्मल लोगों में भी ब्लैक डिस्क देखी जाती है। तो MRI देख करके बताना बहुत मुश्किल था कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं। उन लोगों बोले इतना एज में कैसे ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ऐसा सब डॉक्टर ने यही बात बोली थी, 35 एज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ब्लैक डिस्क जो होता है वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका अगर डिस्क में कभी चोट लगे, उसका पानी का कंटेंट कम हो जाता है, तो उस कारण वो ब्लैक हो जाता है और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है किसी एज में हो सकता है किसी को भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है। आमतौर पे नहीं होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होना चाहिए। तो जब भी किसी को चोट लगेगी उसका डिस्क ब्लैक हो सकता है, उसमें एज फैक्टर का बहुत रोल नहीं देखा गया। जब आप आए थे तो मेरे लिए आपके लिए डायग्नोसिस करना एक चैलेंज था, क्योंकि डिस्क बल्ज नहीं थी, कोई नस नहीं दब रही थी, लेकिन फिर भी आपको पूरे शाइटिका के सिम्टम्स थे। तो ऐसी बीमारी को हम टॉक्सिक एनुलर टेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्क में एक छेद होता है जहाँ से केमिकल लीक कर रहा होता है, और वो छेद नॉर्मली हील हो जाना चाहिए, नॉर्मली ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन आपके केस में वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसके कारण जब आप झुकते थे तो उस छेद और फैलता था और वहाँ से और केमिकल निकलता था और आपको पैर में और दर्द आता था। जब भी आपने बताया था कि आप जब भी झुकते थे, नीचे बैठते थे, तो उसके बाद उठना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो केमिकल लीक इतना ओवर पावर कर देता था कि आपको ताकत नहीं आती थी पैरों में। अब ऐसे केमिकल लीक्स का इलाज करना ओपन सर्जरी द्वारा संभव नहीं होता है। कई बार तो डायग्नोज करना भी संभव नहीं होता है हमारे लिए। इस कारण से जब हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के फील्ड में देखते हैं तो उसमें बहुत से एवेन्यूज होते हैं जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज करने के लिए पहला स्टेप होता है एक डायग्नोसिस करना कि सही में आपको ये बीमारी है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको दर्द हो रहा है, MRI में कुछ नहीं है, सही में कोई बीमारी नहीं है, और फेक कर रहे होते हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमारा पहला काम होता है कि हम कुछ भी इलाज चालू करें उसे हम अलग अलग मरीजों को करें कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है ना। अगर जो झूठ बोल रहा है उसका हम ऑपरेशन कर दे तो भी गलत है, तो हमको एकदम सही जो बोल रहा है उसका पकड़ना जरूरी होता है। तो उसके लिए हमने आपका एक डिस्कोग्राफी टेस्ट किया था, है ना। आप जब आए थे मैंने कहा था एक इंजेक्शन लगाते हैं हम,
डिस्कोग्राफी क्या होता है कि हम कमर में एक सुई लगाते हैं जो डिस्क में जाती है। डिस्क में जाने के बाद हम आपका कैसा दर्द हो रहा है वो पूछते हैं, ये जागते हुए प्रोसीजर होता है। तो आपका कैसा अनुभव रहा डिस्कोग्राफी में? बहुत दर्द हुआ, और एग्जैक्टली वही दर्द हुआ होगा जहाँ हमेशा होता है ना। तो डिस्कोग्राफी का काम ही ये होता है कि आपका जो दर्द है उसको बढ़ा के दिखाए, और अगर हम सही डिस्क में इंजेक्शन लगाएंगे तो वो दर्द वैसे ही रेप्लिकेट भी होता है। कोई अगर नॉर्मल इंसान है जिसके डिस्क में बीमारी नहीं है और उसके डिस्क में अगर हम सुई लगाएंगे तो उनको दर्द नहीं होता, क्योंकि उनको बैक पेन नहीं है ना। उनके डिस्क के अंदर कितना भी पानी भर दे उनको दर्द नहीं होगा। लेकिन आपके डिस्क में मैंने 2 ml पानी भरा था उसमें, तो सीवियर पेन हुआ आपको। तो इससे हमको पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है, और किसको सही में बीमारी है ना। तो उससे हमको श्योर हुआ कि आपको ये बीमारी है। इसके बाद का भी अगला स्टेप ये होता है कि हमको हर डिस्क की बीमारी वाले को ऑपरेशन नहीं करना है। हमको प्रयास करते हैं कि किसी को इंजेक्शन लगाए, जो अगर टेयर है तो उसको सील करने के लिए दवाई डालते हैं। तो आपके केस में हमने वो इंजेक्शन स्टीरॉयड का डिस्क में डाला था। एक दिन हम वेट किए, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं लगा, बल्कि दर्द आपका बढ़ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हमको रियलाइज हो जाता है कि अगर स्टीरॉयड का इंजेक्शन लग गया है, डिस्कोग्राफी पॉजिटिव और दर्द फिर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई टुकड़ा फंसा हुआ है जो कि डिस्क को हील होने नहीं दे रहा। इसको मैकेनिकली ही निकालना पड़ेगा और उस नर्व को एब्लेट करना पड़ेगा। तो हमने डिसीजन लिया कि आपका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करेंगे, है ना। ये प्रोसीजर रहा था हमारा पूरा। इस प्रोसीजर का फायदा क्या होता है कि हमारा डिसीजन जो हम लेते हैं वो शेयर्ड रहता है ना। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, हम आपस में देखते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और आपको क्या सही में बीमारी है, और वो आप ही बताते हैं कि आपको क्या फायदा मिल रहा है या क्या चीज आपको तकलीफ हो रही है। फिर शेयर डिसीजन मेकिंग से क्या हो जाता है, हमारा डायग्नोसिस गलत नहीं होता, तो डायग्नोसिस 99% सही होता है और आपके फायदे के लिए रहता है ना। इसलिए इसका सक्सेस रेट हाई रहता है बहुत ज्यादा जब हम ऐसे काम करते हैं। जो मैंने आपका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी किया है उसको एंडोस्कोपिक एनिलोप्लास्टी कहते हैं। ये हमने जागते हुए किया, आपको बेहोश नहीं किया था। इसका ये बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि हमको जानना था आपका दर्द कहाँ पर है, कितना ठीक हो रहा है, और हमको एंड पॉइंट भी जानना था कि आपका दर्द अभी ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको हम बेहोश कर देते तो उसमें 2-3 रिस्क रहते हैं बेहोश करने के टाइम पे। कि अगर बेहोश करते तो आपकी जो नर्व्स पैर से, कमर से निकल रही है, उसको थोड़ा सा डैमेज होने का चांस रहता है, क्योंकि अगर आपको दर्द होगा तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको बेहोश नहीं किए हैं तो ये पूरे दर्द का आपको मालूम चलते रहता है, तो हमारे लिए सेफ्टी बढ़ जाती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ऑपरेशन का दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। लोग डरते ज्यादा है, लेकिन आपको दर्द हुआ क्या? नहीं हुआ। पता चला कुछ ज्यादा नहीं चला, खाली एक पैर सुन्न पड़ गया था। हाँ, एक पैर को हम ऑपरेशन चालू करने के जस्ट पहले सुन्न कर देते ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो उस पैर में। तो लोकल एनेस्थीसिया रहता है जिसके कारण एक पैर सुन्न हो जाता है। ऑपरेशन में हमने क्या क्या किया कि आपके डिस्क में जो छेद था उसको पहले एक्सप्लोर किए कहाँ पर है छेद। तो डिस्क के अंदर जाके दूरबीन से हम उसकी छत में देखना चालू किए, तो वहाँ पे हमको छेद मिला और वहाँ पे कुछ टुकड़े फंसे हुए थे। तो पहला काम रहता है उन टुकड़ों को हमने निकाला, तो अंदर में एक स्पेस बन गई काम करने के हमारे। फिर बाकी सारे टुकड़े भी जो एक्स्ट्रा और बाद में छेद कर सकते थे उनको भी हमने निकाला, और फिर जो छेद हुआ था वहाँ से नई ब्लड वेसल अंदर घुस गई थी, खून की नलियाँ और साथ में नर्व अंदर घुसी हुई थी, उसको हमने इलेक्ट्रोकॉटरी से जला दिया। तो इसको करते समय मैं आपसे हमेशा पूछा था आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहीं पैरों में दर्द तो नहीं जा रहा। तो ये पूछने का मतलब रहता था कहीं ये नर्व्स के पास तो नहीं मैं काम कर रहा हूँ, ये सेफ एरिया है कि नहीं। और कभी भी ऑपरेशन के दौरान आपको पैरों में दर्द नहीं गया उस टाइम। तो ये पूरा सेफ रहा हमारे लिए कि जागने का, कि कभी भी पैरों के नस को नुकसान नहीं हो सकता इसलिए, है ना। ऑपरेशन के एंड पॉइंट को हमको पता चलने का ये तरीका होता है कि हम पूरे डिस्क को इधर से उधर बर्न कर दिए थे जहाँ से बीमारी है। और कैनुला निकालने के बाद मैंने ऑपरेशन के बाद आपको पूछा था आप उठ के देखिए, ऑपरेशन के तुरंत बाद आप उठे, पूरा उठे और कोई दर्द नहीं हुआ आपको। तो हमको पता चलता है कि ओके हमारा एंड पॉइंट अचीव हो गया, हमको अब अपना क्लोज कर सकते हैं, एंडोस्कोप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये एंडोस्कोपिक एनिलोप्लास्टी का प्रोसीजर रहता है। और हर मरीज को ये ऑपरेशन नहीं किया जाता, हर बैक पेन वाले मरीज के लिए ये नहीं है, केवल सिलेक्टेड मरीज जिनको टॉक्सिक एनुलर टेयर नाम की बीमारी है उनके लिए ही ये प्रोसीजर रहता है और उनको ही फायदा मिलता है। इसीलिए ये प्रोसीजर करने के पहले हमेशा एक डिस्कोग्राफी टेस्ट किया जाता है और कंफर्म होने पे ही ऑपरेशन किया जाता है। बहुत से मरीज सोचते हैं कि बैक पेन के लिए बिना ऑपरेशन कर दो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि बैक पेन के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपका स्पेसिफिक कारण अगर डिस्क में खराबी रहा तो ही आपको फायदा मिलेगा।
और इसलिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस ऑपरेशन के लिए। अब मैं आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका हॉस्पिटल का अनुभव कैसा रहा, आप दोनों बता सकते हैं, है ना? हमको तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम लोग उठ नहीं पाएंगे बोल के हम लोग मन में घुसा लिए थे कि और ठीक नहीं होगा बोल के। ऑपरेशन के तुरंत 2-3 घंटा बाद खुद खड़ा होके खुद बाहर में घूमे, बाथरूम भी गए, खाना भी खाए, एकदम मस्त हुआ। हॉस्पिटल में हमको साफ सुथरा से लेके ट्रीटमेंट से लेके बहुत अच्छा लगा, सब अच्छा है। बहुत अच्छा लगा एकदम। हम अपना रिलेशन लोगों को भी बोले हैं, वही प्रॉब्लम है, उन लोग आने के लिए फोन भी कर दिए। जी, हमारा टारगेट ये भी रहता है कि हम अपना ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव रखें, मतलब रेट इतना ज्यादा भी ना हो कि किसी के लिए अफोर्डेबल ना रहे, और इतना कम भी नहीं रखते हैं कि हम भी काम ना कर सकें, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि इसका मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। जैसे इंडिया में 1.5 से 2 लाख के बीच आमतौर पे इसका रेट होता है, तो हम उसके आधे से भी कम रेट में काम करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत से लोगों को हम रीच कर सकते हैं, और गांव के लोग, सब लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं इस सर्जरी को। अभी आपका दर्द कैसा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल दर्द नहीं है अभी। पहले आप चल भी नहीं पाते थे, बैठने में भी दर्द था, जब आप आए थे तो ऐसे झुक के बैठे हुए थे आप, अभी एकदम ठीक लग रहा है। और मैं तो डर गई थी कि पैरालिसिस हो जाएगा, हमारे यहाँ से बोल रहे थे कि एक साइड तो हो रहा है सब। 2-3 आदमी हम लोग उठा के टेम्पो में तुरंत हॉस्पिटल ले जाते थे, घर में ऐसा किया जाते थे। कमर को ऐसे उठा के अच्छा, और कुछ आप उड़िया में बोलना चाहेंगे? आप उड़ीसा से हैं तो आप वहाँ के जो मरीजों, जो इस बीमारी के बारे में जो जानना चाहते हैं, उसको शुरू से आप बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हमें गायत्री हॉस्पिटल रो सब ट्रीटमेंट सब जिनिस के बहुत बढ़िया लगला। एंता ट्रीटमेंट हमें कहीं नहीं पाई थे। आपण मान को सबको हमें अनुरोध करू जे आसी करी आपण जे भी एंता पेशेंट असन एंता रो आसी करी एनो ट्रीटमेंट करू, बहुत बढ़िया हो जे एकदम ट्रीटमेंट भी मस्त मिलो जे। अब पूरा पेशेंट भी सीधा संगे संगे 2-3 घंटा रे चाली करी जाउछन, बहुत बढ़िया हो। तांको समपर व्यवहार भी बहुत भल, बहुत बढ़िया व्यवहार बते। आमे संबलपुर आड़ आसुछु, सेति लागि आमे से हमर संबलपुर बरगढ़ जे भी देखुछन वीडियो के समझते देखा उनके आसन बढ़िया ट्रीटमेंट। ठीक, अभी कुछ मैं आपको प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद के क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। कि ऑपरेशन हो गया बस काम खत्म हो गया, अभी नहीं है। अभी आपको अपना शरीर का केयर ऐसा करना है, क्योंकि एक बार ये फेल हुआ है डिस्क, तो आगे फिर से फेल ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी हमेशा से इसको मेंटेन करना। बहुत सी स्पाइन सर्जरीज फेल क्यों होती है? क्योंकि पेशेंट फॉलो अप नहीं करते, वो ध्यान नहीं देते, उनको लगता है डॉक्टर की जिम्मेदारी, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, अब मेरे को जिंदगी भर टकाटक दौड़ना चाहिए, है ना? वो वही सी कारण फेल होता है। गलती डॉक्टर का नहीं रहता है, कई बार किसी का गलती नहीं रहता है, लेकिन फेल होना आपके हाथ में ये है कि आप उसको एक्सरसाइज करके मजबूत रखें, अपने आदतों को अच्छा रखें, खान पान अच्छा रखें, कैल्शियम रिच डाइट लें, प्रोटीन रहे आपके डाइट में, फैट ज़्यादा ना लें, और रोज़ एक्सरसाइज करें, और कमर का खास ध्यान रखें जी, झुकने का जो तरीका होता है प्रॉपरली झुके, है ना, भारी सामान ना उठाएं। तो ये सब फॉलो करेंगे तो आपका कमर का दर्द बहुत चांस है कि आगे जाके वापस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत दर्द होता है तो उसको एक्सरसाइज से ही ठीक करना है, या गर्म सेकाई से ठीक कर सकते हैं। थोड़े बहुत दर्द पे सर्जरी या इंजेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आगे, और उम्मीद करते हैं आपका रिकवरी और आगे अच्छा है। ठीक, थैंक यू। अपना रिजल्ट में तो हमको बहुत अच्छा लगा, पूरा एकदम पूरा कल आए थे आज खड़े हो गए तो बहुत अच्छा लगा, जादू टाइप का लग गया हमको। जादू नहीं है, सब साइंस है। हमको अचानक ऐसा लगा जैसे कि हम जैसे देखते थे पेशेंट, ऐसा नहीं थे जैसे पूरा सूख गई थी, आंखें ऐसे काला काला पड़ गया। एक दिन में अच्छा लगा। आपको नींद भी नहीं आता दर्द के कारण? अभी एकदम अच्छा लग रहा है ना? कल से अभी तक कोई दर्द नहीं हुआ ऐसे। ऑपरेशन के बाद भी कोई दर्द नहीं था ना? तो जो लोग ऑपरेशन से डरते हैं उनको डरने का कोई बात है क्या? नहीं है। ऑपरेशन जैसा लगा आपको कुछ? बहुत बढ़िया। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि आप लोग का ही कंफर्ट सबसे ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि मरीज के लिए सबसे वो डरते सबसे ज्यादा उसी से दर्द होगा करके। अगर किसी को दर्द नहीं होगा तो किसी को कुछ कटवाने में डर थोड़ा रहता है। हमारा कोई नाखून काटता है हम थोड़ा मना करते हैं, मेरे को पता ही नहीं लगा वो कैसा हुआ। मेरे को डर रहे थे जब वहाँ अंदर गए, तो बोले कि मेरे को पता ही नहीं चला, सब जगह था देखा था, बाकी दर्द कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा था। जी, हम थोड़े देर के लिए आपको सिडेट करते हैं। सिडेशन एक पार्ट होता है ऑपरेशन में, जिसमें आप बेहोश नहीं होते, थोड़ी सी नींद में रहते हैं, और उसका दवाई का फायदा ये होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द भी हो तो याद नहीं रहता।
तो मरीज को और क्या मेरे चाहिए? से तो नींद नहीं हो रहा था ऐसे हाँ ही। हाँ, नहीं आपको पूरा सीडेट नहीं किए थे क्योंकि आपको हम बस ऐसा रखे थे कि आपको दर्द ना हो, पूरा बेहोश नहीं किए थे। किसी को नहीं करते यूजुअली, बेहोश नहीं करते, हल्का सा उनको रिलैक्सेशन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, इतना दवाई रहता है बस। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छा रिकवरी रहे। ठीक।